स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज बेटा हम लोग क्लास 11 की अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारी है 9.3 और 9.3 के हम लास्ट क्वेश्चंस करेंगे यार, यानी 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पहला है इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81, यानी वो कह रहा है कि 3 और 81 यानी 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करिए। लेट हम कर रहे हैं जीपी के A1 और A2। और उसके बाद वो कह रहा है अगर हम दो नंबर को इंसर्ट करते हैं A1 और A2 को तो वो क्या बन जाती है, वो एक जीपी बन जाती है। तब इन नंबर्स की वैल्यू हमें बतानी है, यानी A1 की और A2 की वैल्यू बतानी है। तो टोटल नंबर हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम इसको लिखेंगे T4 इज इक्वल्स टू, T4 इज इक्वल्स टू जो हमारा जीपी का फॉर्मूला है, ये क्या बन गई, ये जीपी बन गई। अगर ये जीपी बन गई है तो हम लोग T4 का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे AR4 माइनस 1। इट मीन्स हमारे पास A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। R निकालेंगे हम लोग और यहाँ पर पावर 3 कर देंगे और इक्वल टू में T4 जो हमारे पास है वो कितनी है, चौथी टर्म हमारे पास 81 है। ठीक है, इसको हम 3 से काट देंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा। तो R क्यू इज इक्वल्स टू 27। इट मीन्स हम इसको 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स R की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर इसमें ये जो कहा गया है कि हमें A1 को फाइंड आउट करना है और बेटा A2 को फाइंड आउट करना है। तो ओवरऑल ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये बेटा T4 होगा। इट मीन्स हमें A1 का मतलब यहाँ पर T2 से है और A2 का मतलब यहाँ पर T3 से है। तो T2 और T3 की अगर वैल्यू पे जाएं तो AR2 माइनस 1 इट मीन्स AR, और यहाँ पर आ जाएगा AR3 माइनस 1 इट मीन्स AR स्क्वायर। बेटा हमारे पास A भी है और R भी है, तो 3 हमारे पास A की वैल्यू है और R की जो वैल्यू है वह भी 3 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और AR स्क्वायर की बेटा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, A की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितनी लिखेंगे, 3। ठीक है, A की वैल्यू लिखेंगे 3 और R की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर, इट मीन्स हो जाएगा 27। ओवरऑल हमारे पास ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n हमें बता रहा है और इसके लिए वो कह रहा है कि अगर गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन इसका दिया है A और B के बीच का। A और B का हम जानते हैं, अगर A एंड B के ज्योमेट्रिक मीन की बात होगी तो उसको बेटा हम काय शो करेंगे, अंडर रूट AB से शो करेंगे, जो हमारे पास G कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि A की पावर जो है वो n+1 प्लस B की पावर n+1 अपॉन में A टू दी पावर n और B टू दी पावर n बराबर है G के, यानी अंडर रूट AB के। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड्स। तो जब दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो A टू दी पावर n+1 B टू दी पावर n+1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और A टू दी पावर n प्लस B टू दी पावर n का भी हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर से अंडर रूट हट जाएगा। अब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A टू दी पावर बेटा 2n+2 प्लस B टू दी पावर 2n+2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इट मीन्स 2A टू दी पावर n+1 एंड B टू दी पावर बेटा n+1। नीचे बेटा ऐसे ही हो जाएगा A टू दी पावर 2n B टू दी पावर 2n प्लस 2A टू दी पावर n B टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, अब इसको बेटा ए बी ही लिखेंगे हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है वो इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। तो हमारे पास ए टू दी पावर 2n+2 प्लस बी टू दी पावर बेटा 2n+2 प्लस 2 ए टू दी पावर n+1 बी टू दी पावर n+1 इज इक्वल्स टू, अब ए से मल्टीप्लाई कराइए। तो जब 2n प्लस यहाँ पे ए और बी दोनों हैं तो हमारे पास आ जाएगा A टू दी पावर 2n+1 और साथ में भी आएगा बेटा, जी को हमने ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद हमारे पास ये हो गई। अब हम B की पावर से करेंगे तो प्लस में आएगा B टू दी पावर 2n+1, एक पावर ये है एक पावर ये है और 2n पावर ये है, तो 2n+1 हो जाएगा B के साथ और A एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2
अब a की पावर n है और यहाँ 1 है तो a की पावर n प्लस 1, ऐसे ही बेटा b की पावर भी n प्लस 1। अब आप देखिए ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। अब आपके पास जो भी बचा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप a को a के साथ रखेंगे और b को b के साथ रखेंगे, a की पावर 2n प्लस 2 है तो a की पावर वाला इधर और b की पावर है तो उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a की पावर 2n प्लस 2 माइनस a टू दी पावर 2n प्लस 1 और साथ में बेटा b बराबर में आ जाएगा हमारे पास b टू दी पावर 2n प्लस 1 इंटू में और माइनस में हमारे पास आ जाएगा b टू दी पावर 2n प्लस 2। अब इसके बाद इसमें कॉमन कितना है, इस कॉमन को निकालिए। कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ पर a टू दी पावर 2n प्लस 1 कॉमन आने के बाद हमारे पास एक पावर बचेगी a और यहाँ पर पूरा पूरा निकलने के कारण ये माइनस b बचेगा बेटा। यहाँ पे भी एज इट इज करेंगे हम लोग, b टू दी पावर 2n प्लस 1 बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस b, क्योंकि यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ 2n प्लस 2 है या 2n प्लस 1 है तो यहाँ पे एक पावर हमारी बच गई है। इसको हमने इससे काट दिया। अब हम लोग जो आइडेंटिटीज का रूल होता है, इसका जो घातों का सर्च का करनी वाला, तो हम उसमें क्या करेंगे 2n प्लस 1 हमारे बराबर में आ गया है 2n प्लस 1 आ गया है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा। तो हम बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको नीचे ले आ रहे हैं इस लाइन में, तो a की पावर होल पावर कर लेते हैं, a अपॉन b की होल पावर कर लेते हैं, क्योंकि पावर बेटा सेम है और यहाँ 1 बचेगा। 1 का मतलब किसी की भी पावर, तो a टू दी पावर a अपॉन b की पावर। फिर से यहाँ लीजिए, मैंने क्या किया b को मैं नीचे ले आया हूँ, पावर दोनों की सेम है तो मैंने होल पावर कर ली, ये 1 हो जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पे करेंगे a अपॉन b की होल पावर यहाँ पर 0 कर लेते हैं। और बेटा अगर हम कंपेयर करें, इसमें बेस हमारा सेम है तो पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2n प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2n बराबर -1, n बराबर माइनस का हाफ हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप नोट कर ले, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मैंने थोड़ा सा ट्रांसलेशन किया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर GM, then show that the ratio of two number is 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, अगर हम टू नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वो नंबर हमारे पास हो सकते हैं a एंड b। हमने दो नंबर ले लिए जो हमारे पास पॉजिटिव टू नंबर हैं और क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ टू नंबर, अगर इनका सम करें इट मींस सम ऑफ टू नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा a प्लस b हो जाएगा। वो कह रहा है अगर सम करना है इन नंबर्स का तो वो 6 टाइम्स है इसके GM के, यानी गुणोत्तर माध्य के, ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम। और ज्योमेट्रिक मीन आप सब जानते हैं g होता है, इसे अंडर रूट में हम लोग a भी लिख सकते हैं। किसी को कोई इस लाइन में डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो a प्लस b का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36ab। भाई इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा। आपने एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इनको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन a प्लस बी से भी बन जाता है, a माइनस बी आ जाता है, यहाँ प्लस के 4ab आ जाता है। तो यहाँ से हमें फायदा क्या होगा, अब आप देखिए a प्लस बी की वैल्यू आपके पास होल स्क्वायर में है 36ab माइनस 4ab, ओवरऑल हमारे पास आ जाएगी बेटे यहाँ पर 32ab। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। अगर हम यहाँ से बेटा a माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। अगर इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 32 और यहाँ पर अंडर रूट ab। इसको 16 इंटू 2 में कन्वर्ट कर दें तो 4 रूट 2 आ जाएगा बेटा अंडर रूट ab के साथ, और यही हमारी a माइनस बी की वैल्यू होगी। अब आप खुद देखिए, अगर a प्लस बी को इसके नीचे रख दें हम इस वाली वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 36ab। और अब आप इसको सॉल्व करने आ जाए तो b से b कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू। अब आप इन दोनों को देखिए, आपने ऐड किया तो एक मिनट, अगर आपने इसको a प्लस बी नहीं है, यहाँ पर है 6, ये मैंने स्क्वायर करके लिख दिया, इसको लिखेंगे 6 अंडर रूट ab। अब आप देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास अंडर रूट ab कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 रूट 2 प्लस 6 बेटा
अब यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो आप लेंगे 2 अंडर रूट ए बी, और यहां पर क्या बचेगा बेटा 2√2 + 3। 2 इधर है तो यहां से ए की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बी 2√2 और बी। अब यहां से आप किसी एक इक्वेशन में वैल्यू लगा के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है a + b = 6 अंडर रूट ए बी बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मैं यहां लगाऊंगा, a की वैल्यू मेरे पास है अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में 2√2 + 3 बेटा, प्लस में है b बराबर क्या है 6 अंडर रूट ए बी। अब मैं क्या करूंगा, इस b की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस पूरे को बेटा उधर भेज दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ए बी, पहले चलो मैं पूरा लिख देता हूं 6 अंडर रूट ए बी, हालांकि मैं कॉमन ले नहीं सकता था, माइनस में बेटा अंडर रूट ए बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2√2 + 3, क्या आ जाएगा 2√2 + 3 बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अंडर रूट ए बी कॉमन आ जाएगा, तब हमारे पास बचेगा 6 - 2√2 माइनस का 3 बेटा, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 6 - 3 3 - 2√2। क्वेश्चन में कहा गया कि ये रेशो का मतलब होता है, रेशो का मतलब क्या होता है बेटा a/b, तो वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, a की वैल्यू आ गई थी अंडर रूट ए बी, ब्रैकेट में 3 प्लस लिख सकते हैं 2√2 बेटा, ऐसे ही b की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट ए बी, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं 3 - 2√2। गौर से देखेंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा अंडर रूट में, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने इसको भी अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। इफ 2 नंबर्स आर इन बिटवीन, बेटा 2 नंबर रखने हैं आपको ए और जी के बीच में, और वो क्या है am एंड gm है, आप जानते हैं ए को am, जी को अंडर रूट में ए भी लिखते हैं gm आर रेस्पेक्टिवली। देन टू दैट हमें क्या नंबर्स बताने, a ± अंडर रूट में a + g और a - g। अब बेटा आप खुद बताओ, अगर हम इस चीज को जानते हैं कि am यानी अरिथमेटिक मीन हमारा, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, अगर दो नंबर a + b/2 के इक्वल लिख सकते हैं या नहीं। ऐसे ही बेटा ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है, जो होता है अंडर रूट ए बी, जिसको हम कैपिटल G के बराबर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बेटा यहाँ की वैल्यू निकालेंगे, a + b बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2a, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट ए बी को हम लोग g लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम यहां से ए बी का स्क्वायर कर दें तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा g²। यहाँ तक भी किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे a - b का, ये आइडेंटिटी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, a + b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab बेटा, a + b का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर करेंगे 4a² माइनस के 4ab। अब यहाँ से 4 और ab की वैल्यू यहाँ पर है g², इसको थोड़ा सा कॉमन लेंगे 4 और इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए थे a - b का होल स्क्वायर = 4a² - b²। अगर हम बेटा यहाँ से वैल्यू निकाल लें a - b की, तो क्या हो जाएगी 2, तो वो आ जाएगी 2a + g और a - g। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट आएगा, क्योंकि बेटा 4 का तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a + g a - g। अब बेटा ये किसकी वैल्यू a - b, और आप देखें a + b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ a + b बराबर 2a। अब आप गौर से इसको देखें, b से b कटेगा, हमारे पास 2a कितना आ जाएगा, हमारे पास 2a में 2 कॉमन है, ब्रैकेट लगाएंगे, a दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर ऐड कर दीजिए, a + अंडर रूट a + g और a - g बेटा, 2 से 2 को आप काट लेंगे, वैल्यू हमारे पास a की आ गई। इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पे दोबारा इसको लिख के दिखाएं आपको, देखिए बेटा a - b बराबर कितना है आपके पास है 2 अंडर रूट a + g और a - g बेटा,
और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो है 2a। अब की बार हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस ये कर दिया तो माइनस के 2b बराबर दिस माइनस, सब्ट्रैक्शन में आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, और बेटा माइनस में कितना आएगा, a आएगा, 2 से 2 आप कर दीजिए। अब देखिए हम माइनस कर दिए तो अगर आप प्लस के भी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस, ये इधर आ जाएगा, इधर है माइनस कॉमन ले लीजिए, आप काट दीजिए माइनस माइनस, अंडर रूट में क्या आ गया a प्लस जी और a माइनस जी बेटा। अब देखिए आप a की वैल्यू आपके पास प्लस में है, b की वैल्यू आपके पास माइनस में है, तो अगर दोनों की वैल्यू आपको मिला के लिखनी है दोनों नंबर्स की, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस माइनस अंडर रूट, जैसा कि आपका रिक्वायर्ड आंसर आपसे पूछ रहा है वैसा ही आपका आंसर आ गया, दोनों को मिला के आप दोनों के नंबर लिख सकते हैं a प्लस जी और a माइनस जी, बस केवल एक अंतर आएगा यहाँ पर, प्लस और माइनस हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वो कह रहा है किसी कल्चर में, तो कल्चर में बैक्टीरिया की जो संख्या प्रत्येक घंटे में डबल हो जाती है, तो प्रारंभ में अगर 30 बैक्टीरिया हो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 30 हो गई और उसमें उपस्थित थे, तो सेकंड, फोर्थ और nth घंटों के बाद संख्या क्या होगी बैक्टीरिया। बेटा हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, तरह तरह के टेस्टिंग होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें कल्चर होता है, कल्चर में बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं, संख्या को अपनी इंक्रीज करते रहते हैं। तो हम लोग क्या इसमें देखेंगे कि हर बार संख्या डबल हो रही है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हर घंटे के पश्चात यानी हर घंटे के बाद संख्या क्या हो रही, डबल हो रही, इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब आप खुद देखिए, अगर ये ए है तो अगली संख्या क्या होगी, ए आर होगी, उससे अगली क्या होगी, ए आर स्क्वायर होगी, उससे अगली क्या होगी, ए आर क्यूब होगी, डॉट 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 ए आर एन होगी। बेटा क्वेश्चन में पूछा गया कि सेकेंड, फोर्थ एंड nth, तो सेकंड का मतलब क्या है, यहाँ पर A2 की बात हो रही है, A2 का मतलब यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, अगर हम बात करेंगे A2 की, तो A2 के लिए हम लोग निकालेंगे AR स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप A2 कैसे AR स्क्वायर हो जाएगा, देखिए आप पहले नंबर पे तो वो 30 थी ना संख्या, लेकिन स्टार्टिंग इंक्रीजेशन कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, तो इसके लिए ये कहलाएगा हमारे पास T1, ये कहलाएगा T2, ये T3 और ये कहलाएगा T4। मैं इसको भी लिख देता हूँ AR की पावर 4, AR की पावर 4 क्या कहलाएगा, T4 कहलाएगा। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं डायरेक्ट फिर से लिख देता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेकंड, फोर्थ और TN, TN का मतलब क्या हो जाएगा, ARN -1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आप A से शुरू कर रहे हैं और पहली टर्म को आप छोड़ रहे हैं तो एक टर्म इसमें कम हो गई, एक टर्म इसमें कम हो गई, या वहां पे एक टर्म आप बढ़ा दीजिए, वहां पे आप क्या कर दीजिए, एक टर्म बढ़ा दीजिए। तो आप खुद देखिए कि पहले केस में आपके पास क्या होगा, जब आप सेकंड टर्म निकालेंगे, T2 निकालेंगे, तो यहाँ पर AR स्क्वायर हो जाएगा। A का मतलब कितना है, 30 है, R का मतलब 2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका पहला आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद आप निकालेंगे T4 का मतलब यहाँ पर AR4 हो जाएगा, और AR4 वैसे नहीं होता लेकिन इस कंडीशन में हो जाएगा, तो AR4 का हम लोग बेटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे 32 की पावर 2, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, nवे घंटे में कितनी हो जाएगी, nth घंटे में कितनी हो जाएगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है nth घंटे में कितनी हो जाएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसके लिए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 30। अब देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, और 2 है तो यहाँ पर 2 है, n है तो यहाँ पर n आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 10 इयर्स। कह रहा है प्रिंसिपल अगर 500 है और रेट हमारा 10% है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 7th 8th 9th में, सब में ये चलता है, A इक्वल्स टू P यानी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। यहाँ पर P प्रिंसिपल होता था, A अमाउंट होता था, रेट यानी दर होती थी, और ये समय होता था बेटा, सब लोग जानते हैं। n को हम लोग टाइम बोला करते थे, R को हम लोग रेट बोला करते थे यानी दर होती थी। 100 ही रहेगा, कांस्टेंट है, 1 ही रहेगा, कांस्टेंट है, और ये हमारा मूलधन था यानी प्रिंसिपल था ये। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, जब आप T1 की बात करेंगे यानी पहली वाली बात करेंगे तो 500 यहाँ पर 1 साल के लिए आ जाएगा, तो 1 प्लस R अपॉन R की वैल्यू आपके पास बेटा 10 है, 10 अपॉन 100 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप 0 से 0 को उड़ाएंगे तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 500 इंटू ये 10 हो गया, 10 और 1 11 अपॉन 10
इसको और 0 काट लेंगे तो 0.1, यानी ओवरऑल आपके पास 500 इंटू 1.1 आ जाएगा। ऐसे बेटा अगर आप दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो 500 1.1 की होल पावर 2 आ जाएगी। ऐसे तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो 500 1.1 की होल पावर 3 डॉट 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 करेंगे। टीएन के लिए जब निकालेंगे तो 500 1.1 की होल पावर n आ जाएगी। इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के यानी 9.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो am और gm में है और वो क्या है बेटा 8 और 5 है, तो आपको वो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है यानी निकालना है। अब आप जानते हैं a प्लस बी अपॉन 2 क्या होता है, समांतर माध्य होता है यानी अर्थमेटिक मीन होता है। तो कितना दिया है, स्टार्टिंग में देखिए 8 दिया है यानी 8 दिया है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू आ गई 16। और ऐसे ही बेटा gm यानी गुणोत्तर माध्य दिया है, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन दिया है आपका g यानी अंडर रूट ए बी जो है 5, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 25 है। क्लास 10th में जब आप थे तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अगर दो रूट सम और प्रोडक्ट ज्ञात है तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह तो 16 है यानी अल्फा बीटा लिख सकते हैं रूट्स को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 16 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी ए इंटू 25 इज इक्वल्स टू 0। और यही हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।